श्रद्धा जो एक तरह का अनुराग है या प्रेम है, वो बहुत बहुत बड़ा काम करती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। वो हेल्थफुल है। अभी हम एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे, सर, रीडर डाइजेस्ट में निकला, इंग्लिश की मैगजीन है रीडर डाइजेस्ट, उसमें वो लेख निकला कि क्या हम प्रार्थना और श्रद्धा और प्रेम इनके द्वारा हेल्दी हो सकते हैं क्या ये हमारे हेल्दी होने में मदद करती हैं क्या? कितना भी रोग शोक व्याधि हो जाए, इसके बाद भी मन की जो प्रसन्नता है वो बनी रहना कोई सामान्य बात नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं के तमाम साधन मुहैया हो जाने के बाद भी व्यक्ति दुखी देखा जाता है, लेकिन जिसके पास कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है, उसके भीतर भी अगर चित्त की प्रसन्नता है, तो वो चित्त की प्रसन्नता आती कहां से? वो कहते हैं श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से आती है। उन्होंने एक कोई डॉक्टर है, उन्होंने अपना वो लिखा उसमें कि उनका एक पेशेंट था, ये पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल अमेरिका में, वहां के प्रोफेसर, वहां के जो डॉक्टर थे, उन्होंने लिखा कि उनको टर्मिनल कैंसर हो गया था उनके पेशेंट को। अब वो ठीक होने का कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उन्होंने पेशेंट से, हर कैंसर वाला डॉक्टर जो है पेशेंट से आखिरी में यही कहता है कि देखिए अब आप जो है कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, अब एक ही चीज है कि आप खूब खुश रहिएगा और भगवान का भजन करिएगा, गाइएगा, प्रार्थना करिएगा बस, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। अगर आपने किसी को भगवान माना है तो अब वो उसको छोड़ करके चला जाता है दूसरी जगह। 1 साल के बाद जब वो पार्कलैंड लौटता है, तो उसका जो कलीग रहता है, उसका साथी, वो कहता है कि तुम अपने उस पुराने पेशेंट से मिलना पसंद करोगे? तो बड़ा आश्चर्य करता है कि वो पेशेंट अभी है, 1 साल बाद भी जिंदा है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ जिंदा है, तुम देखना जाओगे। जाकर के देखता है, उसका फिर से जो है एक्सरे करता है, दोनों लंग्स उसके जो खराब हो चुके थे बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। तो वो पूछता है अपने उस कलीग से कि इसका कैंसर कैसे ठीक हुआ? तो वो कहता है कि इसने जो है मिराकुलस थेरेपी की है, बहुत चमत्कारिक एक ट्रीटमेंट लिया है। बोले क्या? बोले यही कि इसने प्रार्थना की है, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। वो अपने वापस लौट गया अविश्वास के साथ कि ऐसा हो नहीं सकता, संयोग है कि अचानक ठीक गया होगा, प्रार्थना वार्ता से कुछ नहीं होता। ये सन 1980 की घटना है, बहुत लेटेस्ट, 20 साल हुए, ज्यादा पुरानी नहीं है। वो कहता है कि जब मैं लगातार ऐसी घटनाएं सुनते सुनते सन 88 में उन्होंने लिखा कि एक डॉक्टर रेंडोल्फ, मुझे इन लोगों के नाम वाम वैसे भी याद नहीं रहते तो लिख के रखे हूं मैं, देख करके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना कि ये सब मुझे याद है, इतना बुद्धिमान नहीं हूं मैं। 1988 में जब उन्होंने इनके सामने, इस डॉक्टर के सामने एक प्रैक्टिकल किया, लगभग 393 लोगों को उसने अपने उस प्रैक्टिकल में शामिल किया। और क्या किया कि आधे लोग जिनके लिए और लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो पेशेंट थे, बीमार थे, आधे लोग का एक ग्रुप बनाया जिनके लिए और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको ये नहीं बताया गया है कि किनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, किनके प्रति आप अपना अनुराग और प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, और आधे लोग जिनके प्रति कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, ना उनने की थी, ना किसी ने उनके लिए की थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्रद्धा, प्रेम और विश्वास इतना सब कुछ कर सकता है। वो लिख रहे हैं कि उस प्रयोग के जो रिजल्ट्स आए, उसमें सबसे पहला कि 5 गुनी कम एंटीबायोटिक लेना पड़ी उन्हें जिनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक चीज, 21 गुना कम जो कंजेक्शन हार्ट फेलुअर होता है, वो 21 गुना कम उन लोगों में हुआ जिनके लिए प्रार्थना की जा रही थी। और इतना ही नहीं, कार्डिक जो अरेस्ट की पीड़ा होती है, जकड़न होती है, वो भी उनमें के साथ करेंगे। वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब उसके साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं। और भावनाओं के लिए वही फॉरेनर लिख रहा है कि वो जो प्रार्थना है वो पूरे विश्वास, श्रद्धा और प्रेम से होनी चाहिए। पहली चीज कि प्रेम आपके भीतर है, और ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम है कि ये हमारे लोग हैं, देखो जिनसे हम परिचित हैं उनके प्रति तो प्रेम हो जाता है, लेकिन एक कॉमन, वो कह रहे हैं सबके प्रति प्रेम होना चाहिए उन क्षणों में जब हम भगवान की भक्ति या की अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत ओपन हार्टेड होना चाहिए। ओपन हार्टेड मतलब वो कह रहे हैं कि कोई सीमित हमारी
प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि हमको ये पूर्ति हो जाए। पूर्ति के लिए नहीं, सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अगर प्रार्थना की जाए तो उसका व्यापक असर होता है। और सबसे आखिरी बात कि प्रार्थना के क्षणों में ये फील हो कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान भी है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा हूं भगवान के प्रति, श्रद्धा छोटी मोटी चीज नहीं है भैया। मैं तो कभी नहीं समझा पाता श्रद्धा को, ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, शायद समझ में आ जाए। जिनको श्रद्धा हो जाती है और जो उसके लाभ लेना शुरू कर देते हैं, वे ही जानते हैं कि वो तो गूंगे का गुड़ है। बताया नहीं जा सकता कि मैंने श्रद्धा से क्या पाया। जिस दिन हम श्रद्धा से क्या पाया ये बताने लगेंगे, उस दिन शायद हमारी श्रद्धा भी खोखली हो जाएगी, उसमें कोई महत्व नहीं रहेगा। पर बाहर देखने में आता है कि श्रद्धा से कितनी चीजें होती हैं और अंतरंग में तो कितना कुछ समाधान मिलता है। वो कह रहे हैं कि उन क्षणों में ये अनुभव होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। एक घटना आती है, ईश्वर से प्रार्थना करी एक व्यक्ति ने कि भगवान मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, आप मुझे हमेशा सहारा देते रहिएगा। तो ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। और सचमुच जब जब भी वो रेत के किनारे चलता था तो दो जोड़ी पैर जो है वो उसके हमेशा बने दिखाई पड़ते थे, एक उसके खुद के और एक जोड़ी पैर ईश्वर के। तो उसे लगता था कि मेरे साथ हमेशा ईश्वर है। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस पर बहुत विपत्ति आई, बहुत घबराया कि मैं क्या करूं। तब वो नदी किनारे टहलने गया। उसके मन में थोड़ा सा संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो, तब तो मुझ पर इतनी विपत्ति आ रही है। तो नदी किनारे गया तो हमेशा की तरह दो जोड़ी पैर तो थे ही नहीं, एक जोड़ी पैर थे। वो वहीं प्रार्थना में बैठ गया, उसने भगवान से प्रार्थना की और कहते हैं कि भगवान को बुलाया उसने। सचमुच अगर हमारे भीतर श्रद्धा है तो भगवान दूर नहीं है हमसे, वो हमारे भीतर ही है, आ जाते हैं, हमारी आवाज देने पर आ जाते हैं। कहते हैं कि भगवान आए, उसने कहा कि भगवान ऐसी विपत्ति में आपने तो कहा था हमेशा आपके साथ रहेंगे और अभी मुझे लगता था कि आप साथ में हैं। अब तो क्लियर हो गया कि अब मेरे प्रिंट्स जो आ रहे हैं, फुट प्रिंट्स, वो तो एक जोड़ी पैर के आ रहे हैं, आपके तो आ ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा सुनो, विपत्ति के समय भी मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं अब तुम्हारे साथ चल नहीं रहा हूं, तो मैं अपनी गोद में उठाए हूं। ये एक जोड़ी पैर मेरे ही मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। उस समय जो है अब तुम्हारे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, तुमको अपने गोद में उठाने की आवश्यकता। हम अगर किसी के जिम्मे अपने को सौंप दें तब ये स्थिति बनती है, आई एम नॉट अलोन। ये फील होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी अपनी आत्मा की सामर्थ्य है, मेरी अपनी ईश्वर की शक्ति है, मेरी अपनी श्रद्धा है। वैसी ये श्रद्धा होती है